राधिकां दिव्य हेम चंपकाली कंपकाली मंडली चित्र चित्र कांति रत्न राधि शांतिरस्तु में। जिनके श्रीमुख का दर्शन चकोर की भांति अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री लालजू महाराज करते रहते हैं। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर। प्यारी जू के श्री मुखारविंद की शोभा प्रेमोन्माद प्रकट करती है, क्योंकि प्रेम का समुद्र लालजू और प्रेम समुद्र का सार रूप श्री लाडली जू। श्री राधे तू मुख चंद्र चकोर ये नैना, अति आरती अनुरागी लंपट भूल गई गति पलहु लगैना। श्री राधे तू मुख चंद्र चकोर ये नैना। लालजू महाराज प्यारी जू से कहते हैं। ये एकांतिक वृंदावन का प्रेम रस है। प्रियाजू आपके मुख चंद्र से हमारे नेत्र कभी पलक झपकने तक के लिए वियोग नहीं चाहते। पलक झपकना भी महान दुख प्रदान करने वाला है। हमारे नेत्र चकोर की भांति आपके रूप रस का पान करते हैं। जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात लंपट लव निमेश अंतर तय अलप कलप शत सात कहा कहो इन नैनन की बात। हमारे आराध्य देव इष्ट श्यामा महारानी प्रभु ही है, कोई और दूसरा नहीं। प्रिया जो कोई स्त्री नहीं, यहां कोई शक्तिमान नहीं है। ये प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। रस भोक्ता श्याम रसदात्री गौरांगी एक ही तत्व है। दो तन एक प्राण, दो तन एक मन, दो तन एक दृष्टि, दो तन एक रुचि। ये अति अनुपम अनुराग परस्पर सुनो अभूत भूतल पर जोगे। लालजू महाराज जिनके नख चंद्र की कांति प्रकाशित हो जाती है भगवान शिव के हृदय में, तो तांडव करने लगते हैं, उन्माद युक्त हो जाते हैं, प्रेमोन्माद छा जाता है। वो श्री लालजू हमारी प्रियाजू से कहते हैं कि राधे तू मुख चंद्र चकोर ये नैना। आपके मुख चंद्र के मेरे नेत्र चकोर हैं। कभी भूल से पलक झपक जाए तो 700 कल्प के वियोग का दुख अनुभव होता है। अति आरती, ये मेरे नेत्र सदैव आर्त रहते हैं कि कभी प्रियामुख चंद्र से हटे ना। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। अति आरती अनुरागी, हे प्रियाजू आपके मुख चंद्र के मेरे नेत्र चकोर ऐसे अनुरागी हैं, अनत न जात। ये कहीं अन्यत्र नहीं देख सकते, ये आपके मुख चंद्र की ओर देखते हैं। इसीलिए वो बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जो श्री कृष्ण के नेत्रों को अपने नेत्रों को श्री कृष्ण नेत्रों में अर्थात प्रभु के मुख चंद्र के चकोर बनना चाहते हैं। वो राधा चरणारविंद का आश्रय तभी कृपा से ऐसा हो सकता है
कि किशोरी जू देखें तो लाल जू देख ले, नहीं तो किशोरी जू के नेत्रों में नेत्र मिलाए हुए ये कह रहे हैं, अति आरती अनुरागी लंपट भूली गई गति पलहू लगैना, राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना। और हे प्रियाजू, अरबरात मिलबे को निशिदिन मिले ही रहत, पर अनुभव ऐसा होता है मनो कबहू मिले ना। रात दिन आपके रूप रस का पान करते हुए मेरे नेत्र चकोर की भांति ये रात दिन विकल रहते हैं आपके रूप दर्शन के लिए। रात दिन मिले हुए भी रात दिन मिलने की प्रबल चेष्टा, ऐसा लगता है कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। बिना लाडली लाल में अत्यंत आसक्त चित्त हुए कोई इस रस को नहीं समझ सकता। श्रीपाद कह रहे हैं, कृष्णो दृक् चकोर प्रिय, आनंद समुद्र प्रभु चकोर की भांति जिनके रूप रस का पान करते हैं। राधिका अनुराग मूर्ति रुन्मद इश्म राधिका, श्री जी की दासियां ऐसे श्री जी के प्रेम उन्माद में रहती हैं जिनके श्री मुख चंद्र का चकोर की भांति लालजू पान करते हैं। विश्व के चित्त को चुराने वाले, मुनियों के मन का अपहरण करने वाले, काम के मद को चूर करने वाले मदन मोहन, इनके चित्त का अपहरण हमारी लाडली जू ने किया। यन्नारदादेश सुखैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजू कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ। कैसे कोई विज्ञ जान सकता है जो श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करने वाली है हमारी महारानी जू, स्वामिनी जू। यन्नारदादेश सुखैरगम्यम, इस प्रेम रस में इनका भी प्रवेश नहीं इस रूप में। श्री किशोरी जू की चरण दासता के भाव वाले उपासक श्री राधिका उन्मद प्रेम रस, प्यारी जू प्रेम समुद्र का सार है ना, तो अपने शरणागत उपासकों को प्रेम उन्माद प्रदान करती है। ऐसी मैं स्मरण करता हूं श्री किशोरी जी को। श्रीपाद कह रहे हैं, जिनके मुख चंद्र का चकोर की भांति श्री कृष्ण पान करते हैं, जिनकी चरण दासता से युक्त हृदय वालों को अद्भुत प्रेमोन्माद प्राप्त होता है। दिव्य हेम चंपकाली कंपकाली मंडली, फिर वो उपासक जैसी स्वामिनी जू हैं ऐसे ही किशोरी रूप को प्राप्त करके सखियों की मंडली में सम्मिलित हो जाता है। जैसे श्री स्वामिनी जू की श्रीअंग कांति, 7 कुंभ तनु गोरी, पीतारुण अक्षयमनंत तडिल्लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए गौरांगी प्रिया, जिनके अंगों की कांति अनंत बिजलियों की भी कांति को हे कर दे, ऐसे किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी मुकले। वो उपासक अपने को किशोरी रूप में अनुभव करता है और किशोरियों की मंडली में सम्मिलित होकर स्वामिनी जी की श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त करता है। चित्रकांति रत्न राधि शांति रस्तु में। अतएव अपने हृदय को शांत कर लो, तुम्हें महारस मिलने वाला है। ये विषयों का आकर्षण, अन्य किसी की भावना हृदय में न रह जाए। यदि आप अपने उपास्य देव की महिमा को समझ ले तो तुम्हारा चित्त कहीं जाएगा ही नहीं। भगवान व्यास देव जी ने, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी,
घोर तपस्या की कई हजार वर्ष तक। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान के ही अंश से प्रकट हुए हैं, भगवत स्वरूप है। पर जिस समय जहां जैसी महिमा प्रकाशित होनी होती है, भगवान वैसे ही अंशावतार कलावतार धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी समस्त अवतारों के मूल वृंदावन बिहारी के रूप में अपने निज महल वृंदावन धाम में विराजमान। कई हजार वर्ष तक श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने तपस्या की, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने कहा, हे मधुसूदन, मैं आपके यथार्थ स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। आपको लगेगा भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के ही अवतार हैं श्री कृष्ण द्वैपायन। जैसे समझने के लिए भगवान के ही अवतार हैं परशुराम जी। संपूर्ण विश्व के असुरों का जो राक्षसी स्वभाव के, दैत्य स्वभाव के थे, क्षत्रिय वंश में राजा रूप धारण करके अधर्म का ही विस्तार कर रहे थे, भगवान ही परशुराम जी के रूप में अवतरित होकर कई बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया जो दैत्य भाव के थे, राक्षस स्वभाव के थे। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने जाते हैं तो चरणों में झुक करके त्राहिमाम बोल देते हैं, जय हो आपकी प्रभु। तो भगवान परशुराम भी हैं, भगवान राम जी भी, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी हैं, और यहां उनके अंशी भगवान मधुसूदन श्री कृष्णचंद्र जी हैं। उनसे कह रहे, नाथ मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो यथार्थ महामाधुर्य श्रृंगार में है। आपसे ही जगत का सृजन होता है, आपसे ही पालन होता है, और आप ही लय करते हैं। आप सबके प्रकाशक हैं। उपनिषदों में सत्य स्वरूप ब्रह्म आपको ही कहा गया है, क्योंकि वेदों की व्याख्या और पुराणों की रचना और इतिहास की रचना भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने की। हे प्रभु, वेदों में उपनिषद भाग में सत्य स्वरूप ब्रह्म आप ही हैं, आपको ही कहा गया है। वह आपका स्वरूप मैं अनुभव किया, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अपने उस स्वरूप को दिखाइए। त्वामहं द्रष्टुमिच्छामि चक्षुर्भ्याम मधुसूदन यत्तत् सत्यं परं ब्रह्म जगत ज्योतिर्जगत्पतिः वदन्ति वेद शिरसस् चाक्षुषम नाथ मेद्भुतम। वो मैं अद्भुत रूप आपका अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, हे महर्षि, मेरे विषय में जो जैसी धारणा कर लेता है मैं वैसा ही अनुभव कराता हूं। जब कोई प्रकृति की धारणा करता है तो मैं प्रकृति रूप में दिखाई देता हूं। वैसे तो मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है, पर जब धारणा बन जाती है प्रकृति की तो मैं ही प्रकृति के रूप में भासने लगता हूं। जब कोई स्त्री पुरुष की धारणा करता है मैं ही स्त्री और पुरुष के रूप में भासने लगता हूं। जब कोई ईश्वर के रूप में भावना करता है तो मैं ईश्वर के रूप में भासने लगता हूं। जब कोई धर्म की भावना करता है तो मैं धर्म रूप में, जब कोई भय रहित परम पद मोक्ष की भावना करता है तो मैं ही मोक्ष के रूप में उसके अनुभव में आता हूं। और जब कोई सत्ता रूप में मुझे देखना चाहता है तो ब्रह्म रूप में, सदाशिव के रूप में मैं ही विराजमान हूं। इसलिए जो जैसी भावना करता है मैं उसके वैसे अनुभव में आता हूं। निर्विकार, सत, चित, आनंद, जैसा भावना करोगे वैसा मैं अनुभव में आता हूं। पर जो तुम देखना चाहते हो वो बहुत दुर्लभ है।
माधुर्य, श्रृंगार का मूर्तिमान स्वरूप मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं कुछ क्षण के लिए। भगवान इतना कहे और अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्णचंद्र जो द्वारिकाधीश, तत्काल देखा अद्भुत नील प्रकाश, श्यामता, अपार शोभा अभी प्रभु ने दिखाई दे, नील कांति प्रकाश। 9 युवतियां घेरे हुए हैं, सखियां, और प्रभु प्रियाजू के गले में, प्रियाजू लालजू के गले में गलबैया डाले हुए युगल सरकार। गौरांगी प्रियाजू मंद मुस्कुरा रहे, लालजू प्रियाजू की तरफ देख रहे। अद्भुत पीतांबर नीलकांति श्रीअंग में धारण किए हुए हैं, और कदम के वृक्ष के नीचे एक दिव्य चबूतरे पर दोनों युगल सरकार हुए। पहले वृंदावन, कदम्ब कुंज, कदम्ब वृक्ष, फिर प्रियालाल। ये अद्भुत झांकी वृंदावन की कृपा से हुई। दृष्टिगोचर सबसे पहले वृंदावन हुआ। नीलकांति वृंदावन में हमारे प्रभु वृंदावनों परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। कहीं भी आप लाखों कोस दूर हो, जब हमारे प्रभु के दर्शन होंगे वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू के, उपासना, गुरु कृपा, रजरानी की कृपा, रसिकों की कृपा, तो पहले वृंदावन प्रकाशित होगा। सबसे पहले नवीन नवीन पल्लवों से अलंकृत वृंदावन, फिर उस नील कांति में मानो नील कमल की अद्भुत कांति प्रकाशित हो रही हो, यमुना जी का मंडलाकार स्वरूप। फिर दृष्टि पड़ी तो जो भगवान करुणामय, महाश्रृंगार, महान रसराज, महान प्रेम स्वरूप, ये जुगल जोरी के दर्शन हुए। प्रभु बहुत सी ब्रज युवतियों के मध्य में वेणु बजा रहे हैं, समस्त दिव्य आभूषण शोभा पा रहे हैं। बड़े बड़े मुनियों के भी मन का अपहरण करने वाले, वृंदावन में विचरने वाले प्रभु बोले, हे व्यास, ये मेरा जो तुमने दिव्य रूप देखा, निष्कल, निष्क्रिय, शांत, सच्चिदानंदमय, पूर्ण प्रेम विग्रह, ये प्रेम के खिलौना दो। इससे बढ़कर के मेरा साक्षात्कार और कोई नहीं होता। ये सबसे उत्कृष्ट तत्व के रूप में, प्रेम के रूप में इस समय में विराजमान हूं। ये बिहारी बिहारिन जी का जो रूप है, श्यामा श्याम का, ये प्रेम है। वेद पुराण सत्य परमानंद स्वरूप, चिदानंद घन, सनातन परम तत्व के रूप में मुझे जानते हैं, इसीलिए नेति नेति कहते रहते हैं। बस रसो वैशः रसम हृम लब्ध्वानंदी भवतु, वो रस स्वरूप है, उसे प्राप्त करके महाआनंदित हो जाते हैं। तो मेरा ये जो वेद कहते हैं वह ये मेरा रस स्वरूप है, प्रियालाल के रूप में। जो माथुर मंडल में विराजमान ब्रज 84 कोश है, उसमें ऐसा समझो समस्त भूमंडल में जितने भी तीर्थ हैं वो माथा है, उनका मुकुट है ब्रजधाम, और वृंदावन धाम मुकुट मणि है। मणि जो मुकुट में विराजमान, ये यमुना, ये सखियां, ये सब सच्चिदानंद प्रेममय है। यहां जो तुमने मेरा स्वरूप देखा, बिना मेरी प्रिया राधा की नामवृत्ति या दास्ता की कोई इस युगल रूप को नहीं प्राप्त कर सकता। व्यासदेव जी से कह रहे, यह जो मेरा रूप देखा, अगर कोई देखना चाहे तो राधा नाम और राधा चरणारविंद की दासता, मैं सर्वज्ञ, परात्पर, सर्वकाम, सर्वेश्वर, सर्वानंदमय, परमेश्वर, ब्रह्म,
मैं ही सब कुछ हूं, पर मेरा ये जो रूप प्रियालाल के रूप में है, ये अनुभव बिना राधा किशोरी की उपासना की नहीं हो सकता। व्यास भगवान संपूर्ण ग्रंथों में प्रभु का ही वर्णन, प्रभु के प्रताप का, वैभव का, ज्ञान का, वैराग्य का और भक्ति का वर्णन कर, कुछ थोड़ा वर्णन, जैसे पद्म पुराण में, पाताल खंड में ऐसा, भागवत में इशारे से वर्णन कर रहे हैं। प्यारी जो आगम निगम पुराण अगोचर है। एक बार भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी से जब मिले, देवर्षि नारद जी ने भगवान शंकर जी से वार्ता वृंदावन धाम की। तब भगवान शंकर ने बताया कि तुम्हें एक आज गूढ़ बात बता रहा हूं। एक बार मैंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, वो हमारे सामने प्रकट हुए। तब प्रभु से कहा कि मैंने सब अवतारों के आपके दर्शन किए, लेकिन निकुंज बिहारी स्वरूप का रास में राधा कृष्ण रूप में भी आपके दर्शन किए, गोपी मंडल मंडिता ब्रज लीला के अंतर्गत गोपी वृंदावन में, लेकिन मैंने कभी नौ निकुंज किए आपके दर्शन नहीं किए। यद रूपम ते कृपा सिंधो परमानंद दायकम सर्वानंदाश्रयम नित्यम मूर्तिमत् सर्वतोधिकम। कृपा सिंधु, परमानंददायक, संपूर्ण आनंदों को प्रदान करने वाले, निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद ब्रह्मेति विदुर्बुधा। ये हमें अनुभव है आपका निर्गुण निराकार रूप, आपका निष्क्रिय रूप, आपका शांत रूप, आपका ब्रह्म रूप, ये सब पर प्रभु दृष्टुमिच्छामि तदहं चक्षुर्भ्याम परमेश्वरम यद रूपम ते कृपा सिंधु परमानंददायकम। आज मेरे अंदर एक लालसा हुई है, हे कृपा सिंधु, हे परमानंद प्रदान करने वाले, आप अपने निकुंज रूप, जो निकुंज में आप विहरण करते हैं, उस रूप का दर्शन कराइए। श्रीधाम वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन, सखाओं के साथ भगवान विहार करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। श्रीधाम वृंदावन, गोपी वृंदावन, जहां गोपियों के साथ भगवान रास विलास करते हैं। श्रीधाम वृंदावन, निकुंज वाटी, नौ निभृत निकुंज, श्री राधिका निकुंज वाटी, ये निज महल प्यारी जी का। यहां न सखाओं का प्रवेश, न गोपी जनों का प्रवेश, यहां केवल सहचरियों का प्रवेश। हम उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा, ईश्वर भगवान ने कहा, यहां नहीं, आप चलिए पहले वृंदावन, प्रगट वृंदावन की रज में, जहां यमुना विराजमान है, वहां हम आपको अपने रूप का दर्शन कराएंगे। यमुना जी जहां कंकणाकार है, कंकण यहां ऐसे पूरा गोल, ऐसे दोनों का जहां मिलान होता है वहां जगह रहती है, क्योंकि उसे ही फिर तो कंकणाकार। आप यहां देखो यमुना जी, और सीधे इधर देखो यमुना जी। यमुना जी जहां विराजमान है, मेरा महामहिम चिदानंद में निज महल लीलाधाम वृंदावन है। आप समझ रहे हैं कहां बैठे हैं? उसी वृंदावन में, जिसकी याचना जो रज शिव सनकादिक याद, पाए रतन चिन्हो नहीं दीन्हो करते डार। इतना अमूल्य रत्न मिल गया, लेकिन गंवार होने के कारण, ना जानने के कारण हम त्याग देते हैं। हम उस रत्न की महिमा को नहीं समझ पाते हैं।
जहां गुलमलता औषधि होने के लिए उद्धव जी याचना करते हैं, मुझ जैसे अधमों को मानव देह में रहने को मिला। आप क्या चाहते हैं प्रियाजू से? उन्होंने जो अपार कृपा कर दी, कभी एकांत में बैठ के रोना आया कि हम इस बात के अधिकारी हैं जो हमें मिल गया? वृंदावन धाम, राधा नाम, सत्संग, जीवन का उद्देश्य, प्रियालाल की प्राप्ति, ये हमारा विषय नहीं था। हमारा विषय तो इंद्रियों का विषय था, प्रकृति के भोगने की लालसा थी। ये तो परमात्मा की तरफ, परमात्मा की चरम सीमा प्रेम, प्रेम का गाढ़ स्वरूप लाडली जो, ये तो केवल कृपा से हुआ है। कभी एकांत में रोना आता है, कभी बलिहार होते हैं, कभी अपने प्राणों को न्यौछावर करने की इच्छा होती है। ऐसे कृपालु लाडली लाल के प्रति भगवान शंकर से कहा, चलो हे देव देवेश्वर। देखो भगवान शंकर है कौन? देवाधिदेव महादेव। हे देव देवेश्वर, आप आओ। पैदल थोड़ी चलना है, शिव सर्वत्र विराजमान तत्व है। तत्काल दोनों महान योगेश्वरों के भी ईश्वर वृंदावन में उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि एक साथ दो रूप का दर्शन नहीं होगा। भगवान शिव के नेत्र चंचल हुए तो देखा कमनीय निकुंज, किशोर अवस्था, तारुण्य प्रथमो प्रवेश समये यस्या महामाधुरी। अभी यौवन अवस्था का प्रवेश हो रहा है। 13, 14, 15 ये इस मुकुलित नौ वय किशोर, अभी नौ यौवन का प्रारंभ, प्रथम भूमिका। ऐसा महान सौंदर्य दोनों युगल सरकार का। एक इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, एक सात कुंभ तन घोरी गौरांगी प्रियाजू। आज दो दामिन मिली बहसी, बिचले श्याम घटात नूतन ताके रंग रसी। एक चमक चहु और सखीरी अपने स्वभाव लसी, वाई एक सरस गहनी में दो भुज बीच बसी। महादेव जी देख रहे, नवीन जलधर कांत श्री लालजू महाराज और पार्श्व में अनंत प्रेम की वर्षा करने वाली श्री लाडली जू। श्री किशोरी जू के बाम कंधे पर श्री लालजू का कर कमल और श्री लाडली। निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा पर। कभी ये हमारे प्रभु कभी ऐसे नहीं। हे निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्परंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। ऐसी मनोहर झांकी, चारों ओर 9 युवती सखियों का समुदाय, मानो सौंदर्यता का समूह एकत्रित हो। एक सखी का ऐसा सौंदर्य है कि करोड़ लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे। लक्ष्मी कूट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। ऐसे लक्षणों से युक्त ऐसी सौंदर्यता, ऐसा प्रेम, ऐसा माधुर्य सखियों का कि करोड़ अगर लक्ष्मी हो तो वो भी मूर्छित हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए। फिर उनके मध्य में युगल सरकार। मधुर मधुर श्री जी मुस्कुरा रहे और लालजू महाराज स्वयं हंस रहे। आसपास युवती मंडल, सहचरी मंडल और महादेव जी ये शोभा देख रहे। नवीन सजल मेघ के समान श्याम वर्ण, समस्त शोभा को मात करते हुए लावण्य बढ़ रहा है और सौंदर्यता समुद्र के भी महान तरंगों से उल्लसित करने वाली सी प्रियाजू, सौंदर्य समुद्र लालजू। ऐसा सौंदर्य और भगवान महादेव जी को देख करके दोनों युगल सरकार मुस्कुरा रहे हैं। अमृत भरी वाणी से लालजू बोले, मेरे सबसे परम प्रिय रुद्र,
तुम्हारा मनोरथ जानकर ये महागुप्त दर्शन मैंने तुम्हें दिया है। ये रूप बड़े बड़े योगियों को, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। ये केवल निर्मल प्रेम का पुंज रूप हम दोनों का है। प्रेम के खिलौना दो खेलत है। सच्चित आनंद, मैं मूर्तिमान होकर यहां विराजमान हूं। उपनिषदों के समूह मेरे निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय ब्रह्म रूप का साक्षात्कार कराते हैं। मैं ही हूं, पर मेरे इस प्रेम रूप का उपनिषद भी परिचय नहीं जानते, इसीलिए नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। कोई भी शास्त्र मेरे इस स्वरूप को सिद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि। वेदांत दर्शन मुझ निर्गुण का साक्षात्कार करता है। हे महेश्वर, कोई भी योगी अपने दिव्य नेत्रों से भी मुझे नहीं देख सकता। चर्म चक्षुओं की तो बात जाने दो। देखो कितना सौभाग्य हुआ कि कृपा रूपी वायु उड़ा करके ऐसी जगह हमको निष्ठा प्रदान की कि हमारे लाडले श्यामा श्याम। अगर हमें महिमा सुनने को ना मिले तो हम जाने ही नहीं। संपूर्ण वेद आत्मस्वरूप निराकार तत्व का जो अनुभव करते हैं वो मैं हूं। मैं अपने अंश से विविध अवतार धारण करता हूं और चैतन्य अंश से जीव रूप में हूं। ध्यान दीजिए, मैं विविध अंशों से अवतार धारण करता हूं और चैतन्य रूप से जीव रूप में हूं। समझिए, कौन है तुम, कौन है तुम्हारा स्वरूप। मैं व्यापक हूं। बड़े बड़े ज्ञानी मुझ ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। मैं प्रपंच का करता नहीं हूं, पर मैं ही अपने एक अंश से करता हूं। मैं स्वरूप से निष्क्रिय हूं। हे शिव, तुम भी मेरे एक अंश हो। ये माया सृष्टि का सृजन पालन संहार मेरे ही सामर्थ्य से करती है। मैं महादेव, देख रहे हो, मैं केवल प्रेम स्वरूप से यहां वृंदावन में प्रेम रस का रसास्वादन करते हुए प्रियालाल बता इस रूप में अपनी सहचरियों के मध्य में मुझे न सृष्टि का भान है। तभी श्रीमद सुधा निधि में दूरी सृष्टि आदि वार्ता। ये मेरी प्रिया श्री राधा, ये मेरी भी परा देवता है। अपने को ये जो भाव मिला है, जो सेवा मिली है, जो राधा नाम मिला है, सच्ची मानिए बड़ी कृपा होगी जिनकी जिह्वा राधा राधा उच्चारण कर रही है। ये मेरी प्रिया श्री राधा, जिनकी आराधना मैं करता हूं, इसलिए राधा नाम है। जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं उनका नाम राधा है। ये परा देवता है, मेरी आराध्य देवता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने, चाहे सखा भाव के हों या किसी भी भाव के, सबने अनुभव किया। नंददास जी भगवान की नित्य सखा के स्वरूप में सिद्ध महापुरुष, वो देख रहे हैं जो भगवान यहां कह रहे हैं। ये मेरी इष्ट देवता हैं, ये परा देवता है, इनकी आराधना मैं करता हूं। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। कैसे कोई जान पाएगा जिनके चरणों का ध्यान। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। जहां शिव ब्रह्मादि शरणागत हैं, जिन चरणों के ध्यानस्थ हैं, जिन चरणों के ध्यान में, वो प्रभु चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौड़ी। परमानंद दास जी नित्य सखा है। धनी धनी राधिका के चरण, शुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के से बरन, धनी धनी राधिका के चरण।
नखचंद्र चारु अनूप राजित विविध शोभाधर। ये हमारी स्वामिनी जी के चरणारविंद ऐसी शोभा से युक्त है कि लाल जी महाराज अपने प्राणों में छुपा के रखते हैं। श्यामा जी के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। ये मेरे आराध्य देवता है, परा देवता कौन? श्री राधा किशोरी। कैसे कोई जानेगा? मैं इनके प्रेम के वशीभूत हूं। मैं एक क्षण के लिए भी कभी इनके संग का त्याग नहीं कर सकता। इनके पीछे अगल बगल मंडलाकार जो सखियां हैं, ये मेरी भी बंदनी हैं। निज प्राणेश्वर्या, ये मेरी प्राणेश्वरी की सखियां हैं, इसलिए इनकी मैं वंदना करता हूं। ये सब के सब नित्य मेरे ही स्वरूप है। मैं वंदना भी करता हूं, मेरे ही स्वरूप है। जैसा मेरा नित्य श्री विग्रह है, ऐसे इन सखियों का नित्य श्री विग्रह है। मेरी सखियां, मेरा ये वृंदावन, ये सब मेरा स्वरूप है, चिदानंद। इन सब का सच्चिदानंद रसमय स्वरूप है। ये वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की रज का सेवन, वृंदावन के रसिकों का संग, यही आनंद का मूल है जो परिचय कराता है मेरा। इसमें प्रवेश करना किसी पुण्य या भाग्य का फल नहीं है, ये मेरी कृपा का फल है। और आगे ध्यान से सुनो, जो इस वृंदावन में प्रवेश एक बार कर जाता है, उसे मैं संसार के इस जन्म मरण चक्र में दोबारा पड़ने नहीं देता। ये श्री जी ने कृपा कर दी, स्वीकार करो इस बात को। कैसे हो? जब परिणाम आएगा तब आपको पता चलेगा। एक बार जो इस वृंदावन में प्रवेश कर दिया, मैं उसे संसार जन्म के बंधन में दोबारा नहीं डालता हूं। तो यहां प्रवेश श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम, ये हमारे अब बड़े भाग्य हो गए कि हमें श्री जी ने कृपा करके वृंदावन आने दिया, वृंदावन का दर्शन किया, वृंदावन का लाभ मिला हमें। ये